घने जंगलों के बीच बसा हुआ वो बहुत ही सुंदर महल था। महल के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी महल के अंदर एक विशाल कक्ष की दीवार पर एक बहुत ही सुंदर आईना लगा हुआ था। अगले ही पल आईने से रंग बिरंगी किरणें चमकने लगीं और उसी आईने के अंदर से एक बहुत ही सुंदर चंद्रलेखा नाम की राजकुमारी निकलकर बाहर आ गई और आईने में अपना ही अक्स देखते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। आज नहीं तो कल तुम जरूर आओगी और उस समय मैं दिन में भी निकल पाऊंगी और जिस दिन मैं सूरज की रोशनी में चल फिर सकूंगी उस दिन ये दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, जैसा कि मैंने वचन दिया था कि चंद्रलेखा तुम्हारा सदियों तक इंतजार करेगी। उसी समय राजकुमारी चंद्रलेखा के कानों में घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज पड़ी। वो तेज कदमों से महल की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। आकाश में काले बादल छाए हुए थे, तेज बिजली कड़क रही थी और दूर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। तभी उसकी नजर जंगल में खड़ी एक बग्घी पर पड़ी। आज तो शिकार खुद चलकर यहाँ पर आ गया। उधर दूसरी ओर जंगल की झाड़ियों के बीच एक गड्ढे में एक बग्घी फंसी हुई थी। बग्घी में धनराज नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी लाजवंती के साथ बैठा हुआ था। धनराज बग्घी से बाहर निकला और कोचवान की ओर देखने लगा। अरे क्या हुआ कोचवान, क्या बात है? बग्घी तुमने कहाँ रोक दी है ये? हम जंगल के रास्ते में भटक चुके हैं मालिक। अब बग्घी जो है गड्ढे में फंस गई है। अब तो सुबह का इंतजार करना होगा। ओहो, तो क्या आज की रात हमें इस घने जंगल में काटनी पड़ेगी क्या? माफ कीजिएगा हुजूर, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, मजबूरी है। उसी समय बग्घी का दरवाजा खुला और लाजवंती भी बाहर आ गई। वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर दूर अंधेरे में सुनहरी किरणों से जगमगाते हुए एक महल पर पड़ी। सुनिए जी, वो सामने देखिए, वहाँ कोई महल है। क्यों ना हम रात वहाँ जाकर गुजारें? हैं? घने जंगल में महल? यह कैसे हो सकता है? देखिए मालकिन, मुझे लगता है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। बकवास मत करो। तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई उपाय है? मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। धनराज गहरी सोच में